नमस्कार दोस्तों। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहेगी। आज की वीडियो बहुत खास है, बहुत स्पेशल है माँ के भक्तों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे 6 ऐसे संकेत जो समय समय पर माँ दुर्गा अपने भक्तों को देता है, उन्हें अपनी प्रसन्नता और कृपा का अनुभव कराने के लिए। हेलो दोस्तों, संकेत यानी चीनी प्रति वह तरीका है, वह जरिया है जिनके द्वारा बड़ी बड़ी बातों का संक्षेप में सूक्ष्म रूप में कहा जा सकता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो भविष्य में होने वाली होता है, कई बार संकेतों के रूप में हमें पता चलता है। हमारे धार्मिक साहित्य में अगर देखें तो दीदी की तरफ बजाय इससे घर की सवारी माँ काली की बाहर निकली चुका है या उनका विकराल स्वरूप है। यह सभी ऐसे प्रतीक हैं जिनका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है और बहुत ही गूढ़ सहित रहस्य इन सब के पीछे छुपा हुआ है। दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो कई प्रतिष्ठा में मिलते हैं, जैसे भोर जो है वह संकेत है, दिन के आगमन का बादल संकेत है, वर्षा का सूर्यास्त संकेत है, रात्रि के आगमन का तो संकेतों की भाषा का ज्ञान होना, एक साधारण समझ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं संकेतों में कई बार हमारी उलझन और परेशानियां का हल छुपा होता है, विशेषकर तब जब हम यह संकेत हमें धैर्य ऊर्जा से प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ संकेतों माँ दुर्गा अपने भक्तों को देती है और अपनी प्रसन्नता और कृपा का अनुभव भक्तों को कराती है। माँ से मिलने वाले यह संकेत इशारा करते हैं कि आपके जीवन से सुख समाप्त होने का समय आ गया है और खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो आइए जानते हैं अंग्रेज़ों के बारे में। तो सबसे पहला संकेत जो माँ की कृपा उनकी प्रसन्नता का है कि जब कभी भी आप माँ दुर्गा की पूजा में उनके ध्यान में बैठते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि माँ की तस्वीर या मूर्ति के भाव बदल रहे हैं। मैं आपको मुस्कुराती हुई नज़र आएंगी या उनके होठ हिलते हुए आपको नज़र आ सकते हैं या मूर्ति या तस्वीर हिलती भी नज़र आ सकती है। माँ की आंखों के भाव आपको ज़्यादा ममतामयी लगेंगे। ऐसा लगेगा कि माँ कुछ कह रही है आपसे, कुछ बात कर रही है और एक आनंद की पराकाष्ठा को आप महसूस करेंगे। अपने रूप में माँ की पूजा का, उनके प्रेम का एहसास करें। और यह संकेत बताता है कि एक भक्त की भक्ति जब माँ के लिए अपने चरम पर पहुँच जाती है तो माँ भी अपने भक्तों को इस तरह के संकेत के जरिए अपने होने का एहसास कराती है। और दूसरा आसन की स्वप्न में यदि आप स्वयं को कन्या पूजन करते हुए देखते हैं और खासकर नवरात्रि में अगर आप ऐसा सपना देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, माँ की कृपा। और समझिए कि माँ दुर्गा स्वरूप कन्या के रूप में आपके घर पर आधारित है। स्वप्नों में यदि आप देखिए कि आप कन्याओं को तिलक कर रहे हैं और भोजन पदार्थ दे रहे हैं, प्रशांत दे रहे हैं, वह सादे रहे हैं या उनकी पाँव छुए तो यह माँ की कृपा का संकेत है। इसके अलावा यदि सपनों में कोई कन्या आपको मुस्कुराती हुई दिखे या आप स्वयं को उसके साथ खेलते हुए देखें, यह बहुत ही शुभ संकेत है जो बताता है कि आपके जीवन में कष्ट समाप्त हो रहा है और एक शुभ सवेरा आपके जीवन में आ रहा है। तो अगर ऐसा आपको सपना आता है, ऐसे इस प्रकार का कोई भी सपना आता है, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए। नवरात्रि में सपना आया तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। लेकिन अगर नवरात्रि नहीं है तो भी आपको ऐसा सपना पर आता है तो आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए और उचित रूप से उनका पूजन करते हुए दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। तीसरा संकेत देवी की कृपा का कि जब आप ध्यान में बैठे हैं या आप गहरी नींद में हैं तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप संगीत की मधुर ध्वनि सुन रहे हैं। माँ के भजनों की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। हालांकि
भजनों के शब्द कई बार आपको स्पष्ट नहीं होंगे, लेकिन भजन हो रहा है इस प्रकार की आवाज़ आपको सुनाई देती। कभी ढोलक की आवाज़ तो कभी घंटी की आवाज़ आपको सुनाई देगी, और यह अनुभव आपको ब्रह्म महत्व होगा कि बार तो भोजने की ढोलकिया घंटी की आवाज़ इतनी स्पष्ट और एक तीव्र होती है कि वास्तव में भजन हो रहा है या ढोलकिया संगीत बजा रही है। आपको लगेगा कि आखिरी हो जाती है, लेकिन आप उन्हें पर आपको महसूस होगा कि यह आपका स्वयं का अनुभव है कि जो नींद के दौरान या गहरी साधना के दौरान आपको हुआ है। अगर यह संकेत आपको होता है तो दोस्तों, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि माँ पर बहुत प्रसन्न है और आपका भाग्य बहुत प्रबल होने जा रहा है। अब जानते हैं कि माँ की कृपा का चौथा संकेत दोस्तों वह यह है कि भैरव जी के दर्शन होते हैं सपनों में। यह बहुत बड़ा संकेत है माँ की कृपा का। पौराणिक कथाओं में अगर आप देखिए तो इस बात का वर्णन की है कि भैरव जी के दर्शन आकर लिए माँ की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। आपने देखा होगा कि जहाँ की वह माँ की मंदिर होता है, वह भैरव बाबा का मंदिर ज़रूर होता है। जब नवरात्रि में 9 दिन पूजा होती है तो कन्या पूजन का अंतिम दिन विधान होता है और 9 कन्याओं के साथ एक भैरव जी को भी बिठाया जाता है। यदि भैरव जी के दर्शन आपको सपने में होते हैं तो माँ की कृपा कर यह बहुत ही प्रबल संकेत। और इस प्रकार के संकेत यदि आपको सपने में मिला है तो आपको माँ के मंदिर जाना चाहिए। माँ के दर्शन के साथ भैरव जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें और कुछ न कुछ ले सामर्थ्य अनुसार भेंट ज़रूरत करें। पांचवा संकेत जो माँ की कृपा का है वह यह है कि सपनों में यदि आप माँ की मंदिर को देखते हैं या स्वयं को माँ की पूजा करते हुए देखते हैं तो यह संकेत बताता है कि आपकी भक्ति माँ को स्वीकार्य। कुछ सपने में यदि आप स्वयं का मंदिर जाती है, पूजा का तैयारियाँ करते हैं, खुद को देखते हैं, जैसे पुष्प एकत्रित करते हुए देखते हैं, माँ को पुष्प समर्पित करते हुए देखते हैं, इस दीप को खुद को 32 लगाते हुए, घी या तेल डालते हुए देखते हैं, बीज जलाते हुए देखते हैं, धूप जलाते हुए देखते हैं, माँ को भोग लगाते हुए देखते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी पूजा से संबंधित कार्य है यदि आप कर रहे हैं तो संबित या श्रृंगार का सामान को अर्पित करते हैं तो समझ लीजिए आपके दिन आप फिरने वाले हैं। आपकी प्रार्थना और भक्ति अब रंग लाने वाली है। तो इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं तो आपको पीछे छुपे हुए अर्थ को समझना चाहिए और माँ की पूजा आराधना और गहराई को आपको करनी चाहिए। धन्यवाद।